और एक मुसलमान कुछ ना भी पढ़ा हुआ हो, कम से कम उसे इतना पता होता है कि निजासत क्या होती है, तहारत क्या होती है। वो जाहिर को पाक करता है, मुसलमान जाहिर को भी पाक करता है और अपने बातिन को भी पाक करता है। ये तमीज़ किसने सिखाई कि ताहिर क्या होता है और नजिस क्या होता है? सैयदा का खुतबा जब आप पढ़ेंगे, बीबी इन्हीं नुकात की तरफ इशारा करती हैं कि अरब वो वक्त याद करो कि मक्के की गलियों के गढ़ों में खड़ा हुआ नजिस पानी तुम पिया करते थे। किसने तुझे बताया? ये मेरा बाबा था जिसने बताया कि तहारत क्या होती है और निजासत क्या होती है। अरब को ये तमीज़ नहीं थी कि हलाल निकाह क्या होता है और हराम निकाह क्या होता है। वो अरब जो अपनी जाहिलियत में अपनी सौतेली माओं से निकाह किया करते थे, का किसने तुझे बताया कि हलाल रिश्ता और हराम रिश्ते की तमीज़ क्या होती है? महीनों महीनों गुजर जाते थे, सफाई का तसव्वुर अरब में पाया नहीं जाता था। यानी तारीख़ अरब पे और अरब जाहिली पे अगर मजलिसें पढ़ी जाएं तो बड़ी मालूमात लोगों के वजूद में आ सकती है कि महीनों महीनों गुजर जाएं, अरब नहाता नहीं था। ये तसव्वुर के शिया मसलन पाँव का मसा करते हैं और हमारे दूसरे बरादरान पाँवों को धोते हैं, इसका भी एक मजबूत रिलेशन है अरब की तारीख से। कुरान भी कहता है कि अपने सर को मसा करो और पाँवों को मसा करो। तो सवाल पैदा होता है ये लोग धोते क्यों हैं? एक फ़िक़ही मसला भी है, लेकिन इसका एक उन्सुर तारीख से भी मिलता है कि वो अरब जो महीनों महीनों नहाता नहीं, नबी ने सिर्फ पाकीज़गी का दर्स नहीं दिया, यानी जो महीने में न नहाए, रसूल अकरम ने उन्हें दिन में 5 मरतबा वज़ू का पाबंद बना दिया। कभी गुस्ल जुमा, कभी गुस्ल इस्तिग़फ़ार, कभी गुस्ल हाजत, कभी गुस्ल निजात, कभी वाजिब गुस्ल। इतने गुस्ल वाजिब कर दिए कि इनको आदत हो जाए अपने वजूद में पानी डालने की, खुद को पाक करने की। अब रही बात पाँव धोने की, जब ये मस्जिद में आते थे तो जाहिर है आज की तरह शूज़ और इस तरह की फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल था, ये बार बार अपने जूते उतारते। तो एक तो कहा जब नमाज पढ़ो तो जूते उतार के आओ, सिवाय इसके कि बंदा हालत जंग में हो। अब ज़ाहिर है जब जूते उतारते थे तो ज़ाहिर पाँवों में बदबू होती थी और नमाज की सफ़ें लगती थी, और खुदा न खास्ता पहली सफ़ में किसी के पाँव में बू हो तो उस पर तो वाजिब है कि पाँव को धोए ना, ताकि पिछले बंदे को तकलीफ़ ना हो। ये हुकूकुल इबाद में आता है। एक बंदे के वजूद से भी बदबू आए, हराम है वो किसी ऐसे बंदे के साथ बैठे जिसको उसके वजूद से क्या आए, तकलीफ़ आए। तो अब यहाँ पे हुक्म हुआ कि पाँव का तो मसा है, लेकिन उनको पाबंद बना दिया कि वज़ू के साथ साथ अपने पाँवों को धो भी लिया करें ताकि पाँवों से बदबू ना आए। अब एक रविश चली तो आज तक धोते आ रहे हैं। हालांकि ये था कि अगर पाँव इतने गंदे हो जाएं या बदबू हो तो वो अरब जिसके यहाँ सफाई का तसव्वुर नहीं था, जिनके घरों में अगर बेटी पैदा होती तो चेहरों का रंग बदल जाता था, चेहरे के रंग पे सुर्खी आ जाती थी। और उसी मुआशरे में एक बात याद रखिए, सबसे मुश्किल तरीन जिहाद जो होता है वो किसी मुआशरे की गलत रसूमात का मुकाबला करना होता है। आज आप अपने घरों में देख लें, मसलन बेटा बोले कि बाबा मैं शादी इस तरह नहीं मनाऊंगा, तो सबसे बड़ा मुकाबला जो सबसे बड़ा टकराव जो उसके साथ होता है उसकी अपनी सोसाइटी का होता है। आपकी सोसाइटी में मसलन कोई गलत रस्म पड़ जाए और अचानक से कुछ जवान खड़े हो जाएं, कुछ लोग खड़े हो जाएं, भाई आज के बाद हम इस रस्म को नहीं मनाएंगे, तो सबसे बड़ा मुकाबला आपका कौन करेगा? गैर नहीं करेगा, आपका अपना करेगा। क्योंकि रसूमात की पाबंदी और उनका मुकाबला करना, ये कौन है? ये नबी के अपने सगे चचा हैं। ये कौन है? इसके अपने रिश्तेदार हैं, लेकिन पत्थर भी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि रसूल ने अरब की गलत रसूमात का मुकाबला किया। और रस्म इतनी गलत कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे पे सुर्खी आ जाती थी। अब देखिए, मुकाबला अगर रस्म का करना है तो अमल के ज़रिए से, मुकाबला अगर रस्म का करना है अपने एक्शंस के ज़रिए से, मुकाबला अगर रस्म का करना है, अरब के लिए बड़ा मुश्किल था कि अली जैसे जवान को उम्मत का सरदार बना दिया जाए। वो अरब जो शेखुकियत का कायल है, वो अरब जो बूढ़ों को कबीलों का सरदार बनाता, जो अशीरे की बुनियाद पे बना हुआ है। अब देखिए, एक मुआशरा जिस मुआशरे में औरत की कोई इज्जत नहीं, औरत का कोई वक़ार नहीं, बेटियों की कोई इज्जत नहीं, उसी मुआशरे में रसूल अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते थे। यह होता है किसी सोसाइटी के गलत अमल का मुकाबला करना कि ये देखो, ये होती है बेटियों की इज्जत,
ये होता है बेटियों का मकाम। या जनाब रसूल खुदा की शादी का मामला वो कुरान में आप पढ़ सकते हैं। तो सैयदा फरमाती हैं कि अरब याद करो कि तुम निजासत और तहारत की तमीज़ नहीं रखते थे, ये मेरे बाबा थे जिसने तुझे बताया। बदतरीन अमल जो कोई इंसान करता था उस ज़माने में, फरमाया फ़र्क इंसान और फ़र्क हैवान क्या है। आप तमीज़ करें कि मौलाना ये इंसान है और ये हैवान है। अल्लाह ने बरतरीन चीज़ जो आपकी दी है वो आपका ब्रेन है। अक्ल की वजह से इंसान इंसान कहलाता है, ज़बां की वजह से नहीं, कानों की वजह से नहीं, हाथों की वजह से नहीं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हैवान को दी हैं, बल्कि आपसे आला तर दी हैं। वो कौन सी चीज़ है जिस चीज़ की वजह से इंसान इंसान कहलाता है? वो इंसान का ब्रेन है। तभी फरमाया हर चीज़ हर किसी के सामने झुक सकती है, लेकिन अपना माथा खुदा के अलावा किसी की दरबार में झुका नहीं सकते। नबी ने इनके सरों को बुतों की दरबार से उठाकर वहदहू ला शरीक की दरबार में झुकाना सिखाया। यह सबसे बड़ा करीम था। और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसाने इल्लल एहसान इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्रिया करोगे तो बढ़ा बढ़ा कर दूंगा, अगर कुफरान नेमत करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। तो आज सजदे कर रहे हैं, एहसान मुस्तफ़ा का। आज इबादत कर रहे हैं, एहसान मुस्तफ़ा का। आज रुकू कर रहे हैं, एहसान मुस्तफ़ा का। आज तुम्हारे घरों में तुम्हारी बेटियों के सरों पर चादरें हैं, एहसान मुस्तफ़ा का। आज अगर तू बागैरत है, एहसान मुस्तफ़ा का। आज अगर तू बाइफ़त है, एहसान मुस्तफ़ा का। आज अगर हलाल और हराम की तमीज़ है, यह एहसान मुस्तफ़ा का है। अब उस एहसान को चुकाना है तो चुकाने के लिए एक चीज़ डिमांड कर दी गई है। फरमाया अगर इन सजदों के एहसान को चुकाना चाहते हो तो मेरी आल से मवद्दत करते हुए नजर आना। बंदा सजदा करे लेकिन उस सजदे में मवद्दत अहल बैत न हो, इन सजदों का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जिसने सिखाया उसका शुक्रिया तो अदा करो। तभी फरमाया अगर मजदूर मस्जिद बनाए या आपका घर बनाए, अगर उसका मुज्द उसे नहीं देते, मजदूरी नहीं देते, उस घर में नमाज पढ़ना भी सही नहीं है, तो ये अमल कैसे कबूल होगा? जो अमल कर तो रहा है मुसलमान लेकिन आले रसूल का शुक्रिया अदा न करे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।